अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस खबर के बारे में जिसको बताते हुए दिल कांप रहा है और जिसको आप तक शेयर करते हुए ज़बान साथ नहीं दे रही। दोस्तों, वो एक ऐसी खबर है जो दिल को दहला कर रख देगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के एक इलाका है मेवात, उसी का एक गाँव है रसूलपुर। दोस्तों, वहाँ पर एक मुस्लिम युवक राहुल खान की जो है पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दोस्तों, आपको याद होगा कि ये मॉब लिंचिंग का मामला अभी से नहीं चला आ रहा है, ये अभी से नहीं शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से शुरू हुआ है। पहलू खान हो, जुनैद हो, अखलाक हो, या फिर क्या कहते हैं तबरेज़ हो, या आसिफ का मामला हो, मेवात के एक इलाके में पिछले दिनों आसिफ की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, और उस वक्त भी प्रशासन पूरी तरह से गहरी नींद में रहा था और अभी ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में और जो उन पर एक दलित समाज के युवक को जो है गाड़ी के साथ घसीटा गया था और 1-1.5 किलोमीटर उनको गाड़ी के साथ घसीटा गया था। दोस्तों, तो अक़लियत, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज पर बीजेपी की तरफ से लगातार जुल्म ज़्यादती और जो तथाकथित और फर्जी हिंदू हैं उनकी तरफ से लगातार जुल्म ज़्यादती जारी है। दोस्तों, उनकी माँ का आप वो वीडियो देखिए। उनकी माँ से मुबारक अली जो उन्होंने बात की है, आप वो वीडियो देखिए और ख़ुद तसव्वुर कीजिए किस तरह से उनके बेटे को पर क्रूरता बरसाई गई थी और किस तरह से उनके बेटे को कलवा और उनके 2-4 दोस्तों ने मिलकर दोस्ती के नाम पर बुला कर लेके गए थे और कुल 10 मिनट के लिए बुला कर लेके गए थे। और जब वो घर लौटा 10 मिनट के बजाय 2-3 दिन के बाद, तो वो जिंदा नहीं था बल्कि उसकी लाश लौटी थी। दोस्तों, उन्होंने उसको आखिरी दम तक उस पर बता रहे हैं, खबरों के अनुसार उस पर कुल्हाड़ी से वार किया गया और उसके सर के 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, इस हद तक इंसान क्रूर हो चुका है, इस हद तक इंसान अपनी इंसानियत भूल चुका है, इंसान जानवरों से भी नीचे जा चुका है। दोस्तों नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि 14 तारीख़ में राहुल खान की जो सराय गांव से ताल्लुक़ रखते थे उनकी हत्या कर दी गई, उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। उनकी माँ हमारे साथ हैं। आपका नाम अम्मा? मेरा नाम रज्जू। अम्मा, क्या हुआ है ये असल ऐसा हुआ था साहब, 13 तारीख को मेरे लड़का घर से लेके गए थे वे जी। बोले 10 मिनट को छोड़ दे, 10 मिनट को दे दे, ले जा रहा हूँ मैं। राहुल है मेरे खुद आगे की बात, 10 मिनट के लिए ले जा रहा है। वो 10 मिनट की चले का, वो दूसरे दिन तक भी उनने नहीं छोड़ा। वो इतना मारा था और मार के नहीं है। फिर मेरे घर पे गए कि राहुल का एक्सीडेंट हुआ है। उसकी खोपड़ी फाड़ दी 3 जगह से, इन पामन में सरिया घुसा दिए गरम और ये नखून खींच लिए गिलास से उसके। तो जब मैं उसके घर वो कहने के लिए जब हमारे घर आए थे तो मैं गई थी वहाँ। जाने के बाद में मेरा भाई था, एक मेरे बहन का लड़का था, हम तो 3 जने उठा के लेके आए थे, गाड़ी में घेर के लाए। हम सीधे अस्पताल ले गए तो लड़का से कह दी कि अगर तेने नहीं कह दी ना कि मैं मारा हूँ तो तेरे माँ बाप ने भी हम मार देंगे। तो लड़का ने उनके डर के मारे पहले बार ने कह दी कि जी मैं एक्सीडेंट हुआ। फिर उसकी जो घरवाली है उसके पास थी, उसने बोला कि साइना में हुए न्याब चाहिए। मेरे न्याब के लिए लड़ियों में 4-5 लड़का ने मारा हुआ और बहुत बुरी तरीक़ा से मारा हुआ। सर मुझे न्याब चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए, मैं भीख मांग लूँगी गाँव में। कितने बेटे हैं अम्मा आपको? एक बेटा है साहब मेरे पास, कोई मार दिया मेरे। ये हम इस वक्त में सराय पहुंचे हुए हैं। यहाँ ये राहुल खान का घर है। यहाँ पूरे परिवार उनके यहाँ खड़े हुए हैं और काफ़ी लोग बेचारे यहाँ आए हुए हैं। बस अब यही दरख्वास्त है, रो रो कर इनका बुरा हाल है कि किसी तरीके से उन जालिमों को सख्त सज़ा मिले जिन्होंने एक इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ये राहुल खान की माँ है। तो दोस्तों, आपने अंदाज़ा किया होगा किस तरह से वह माँ रो रो कर दुखी होकर बता रही है कि उनके बेटे को कुल 10 मिनट के लिए बुला कर लेकर गए थे। कलवा नाम का जो दोस्त है उनका, उन्होंने दोस्ती के नाम पर किस तरह से छुरा मारा है और किस तरह से उनके साथ क्रूरता बरती है। आप लोगों ने सारी वीडियोस को देखकर और तमाम डिटेल आपको बता दी जिस तरह से। लेकिन दोस्तों, किस तरह से उन्होंने
दोस्ती के नाम पर धोखा दिया और दोस्ती के नाम पर दाग और धब्बा चढ़ाया, ये अपने आप में एक क्रूरता की मिसाल है। इंसान दोस्त को कहते हैं कि दोस्त को इंसान भाइयों से भी बढ़कर मान लेता है, लेकिन यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज में इतना जहर फैला दिया है। भाजपा, आरएसएस और संघ और जितनी भी शरपसंद और शरारती तत्व और तथाकथित फर्जी तंजीमें और संस्थाएं हैं, उन्होंने युवकों के और लोगों के जहन में इतना जहर पनपा दिया है, इतना जहर फैला दिया है कि इंसान की जान लेने लगा है। दोस्तों सूत्रों के द्वारा सूत्रों के अनुसार मिली खबर के मुताबिक इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की अभी तलाश जारी है। दोस्तों सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि दोस्तों उन्होंने इसको मारा और मारने के बाद जब ये बिल्कुल तकरीबन इसकी जान निकल चुकी थी और ये आखिरी सांसें ले रहा था, तो इन्होंने अपने घर ले जाकर इसे पटक दिया और दोस्तों इनके घर वालों को फ़ोन किया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और आप आ जाइए और ले जाइए। उसके बाद इनको जो है हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी ये धमकाया गया कि अपने घर वालों को ये नहीं बताना कि मुझे मारा गया है, पीटा गया है। हमने एक्सीडेंट बताया है, तुमने एक्सीडेंट ही बताना है। अगर तुमने ऐसा बता दिया तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे हम लोग जान से। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी बीवी को बताया था कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मुझे मारा और पीटा गया है और कलवा को सब मालूम है और उसके साथियों ने मुझे मारा है। दोस्तों हिंदू मुस्लिम के नाम पर जब से भाजपा ने राजनीति शुरू की है, तब से हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की जान लेने के दर पर हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, अक़लियतों पर लगातार जुल्म और ज्यादती ढाई जा रही है, लगातार उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। अखलाक को जो है अलवर में गौकशी के नाम पर वो अखलाक को जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गौकशी के नाम पर मारा गया था, पहलू खान को गौकशी के नाम पर मारा गया था और जुनैद जो एक नौजवान और यूथ था जिसको पता नहीं किस बहाने से और इस हद तक उसको क्रूरता बरसाई गई कि उसके पेट पर में चाकुओं से जब तक वार किया गया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई दोस्तों, और आखिरी सांस तक उसको जो है मारते गए। और उसके बाद आसिफ का आपने मामला कुछ ही दिनों पहले हाल ही में मेवात के इलाके में ही उसको जो है वो जो जिम ट्रेनर था उस लड़के को जो है पीट कर जो है 10-12 लड़कों ने 10-12 शर्त पसंद और मुजरिमों ने और गुंडों ने किस तरह से उनको पीट कर जान से मार दिया था। दोस्तों का नतीजा है जिस तरह से समाज में जहर पनप रहा है, इसी वजह से और इसी कारणवश ये दिन ब दिन इसी तरह की घटनाएं मिल रही हैं। दोस्तों हमारा हरियाणा के प्रशासन से, मेवात के प्रशासन से ये मांग है कि इन आरोपियों के खिलाफ सख्त और कार्रवाई करे दोस्तों, और इनको सख्त से सख्त सजाएं दे ताकि इस तरह की मॉब लिंचिंग दोबारा ना हो सके। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों धन्यवाद।